इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। जलेबी भौजी, नंदू भैया देखा है अपन कितना मधुर बंसुरी बजल। आ भैया लोग अपन जहाँ भी रेडियो हुई अपन भैया खोल के सुनत हुई हैं कि आज देखा है अपन बैठकी में का भैया लोग अपन बताई हैं। काहे नहीं, देखा रेडियो में जब भी जोन बात कही होला ना, वो में एक नसीहत छुपल होला। अब जैसे देखा हम लोगन बैठीला जा, समय समय पर हम लोगन अपने खेती से जुड़ल चर्चा करीला जा। आज जोन हम लोगन चर्चा करल जाई वो विषय देखा कितना बढ़िया बा कि खेती से पहले भूमि और बीज शोधन। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं न कहीं किसान भैया के एगो और मनसा रहले जलेबी भौजी कि वो देखें रोज अपन खेत में एक अनुभव लेवल है। बिल्कुल। और जहाँ उनकर अच्छा अनुभव जो किसान भैया लोगन के रहले वो सोचल है कि किसान भैया लोग और साझा करिए, और जो उनके परेशानी रहला वो परेशानी के भी अपन सोचल है कि भैया देखें हमार परेशानी के कैसे निदान होखे, ऊपर भी कब चर्चा मिली। बिल्कुल सही बात तो बा। कहीं न कहीं अपन जो खेती से पहले भूमि और बीज शोधन के बात आप कहली तो देखें इस समय चल रहा बा कि भैया अपन खेत खाली बा, और जब खेत खाली बा तो कहीं न कहीं माटी के जांच जोन बा जरूर होए के चाहिए। और ये जरूर करे के पीछे देखा कितना बढ़िया बात बा कि हमार माटी दिखेला, मगर ओमे तमाम ऐसन तत्व होलन जौने से हमार खेती और उपज बढ़िया होला। अब देखा आए दिन हम किसान भैया लोगन के शिकायत रहेला कि जौन पौधा लगल बा ना ओकर पत्ता डंठल हरियर नाही बा, विकास नाही होत बा। तो अब तो हमहू लोग समझे लगल है जा कि एमे नाइट्रोजन का कमी बा। यही तरह से देखा जौन फास्फोरस तत्व होला माटी में, ओसे जड़ जौन बा पौधा के जौन जड़ बा ओकर विकास बढ़िया होई, और जब विकास बढ़िया होई तब फल फूल बने में ओकर बढ़िया दिखे में लगी। यही तरह से जौन पोटेशियम बा माटी के देखा बहुत महत्वपूर्ण तत्व होला। अगर ई कम बा तो समझा माटी बीमार बा। काहे कि कहल जाला ना कि पौधन के बीमारी, कीड़ा और सूखा से बचावे खातिर पोटेशियम के अनुपात सही होए के चाहिए। ई फल के बढ़िया आकार रूप देवेला, फल चमकदार रहेला। एकदम सही आप बात कहते हैं जलेबी जी। काहे से कि देखें एक तरह से जोन माटी के जांच होला जितना आप बतौले, और एकर जोन बा मात्रा कमी के तो देखें पता चल जाला, लेकिन अपने खेत में अधिकता के पता होए में बड़ा मुश्किल रहेला। बिल्कुल। अगर आदमी बीमार होला तो ओके पता चल जाला कि भैया आज हमारे शरीर में दर्द बा, बुखार बा, तब भैया वो डॉक्टर भैया के यहाँ जाइए। लेकिन ओकरे साथ साथ जो उनमें कमी बा, अब जैसे जांच के बात आप कहलें तो उनमें कई तरह के ऐसन तत्व होले, जैसे आप नाइट्रोजन के बात कहलें तो अपने खेत में किसान भैया लोग कई तरह के ऐसन भी अब हरी खाद के रूप में अपन प्रयोग करल है। जैसे इस समय देखें मूंग और उर्द अपन खेत में बा। हाँ। अब ये हरी खाद के रूप में जब खरीफ में अपन इस्तेमाल करी हैं, और ई तय अपन नाइट्रोजन के पूरा करबे करी, लेकिन ओकरे बाद भी जब खेत के जरूरत ना बा और लगी है अपन यूरिया झोंके, हाँ, तो कहीं न कहीं अपन माटी भी जो बा बीमार हुई और लागत भी बढ़ी। तो ऐसने स्थिति में जलेबी भौजी, ऐसने स्थिति में अपन माटी के जांच कर लेवे के चाहिए, और जांच कैला के बाद में ये भी पता हो जाला कि भैया
अपने माटी में कौन फसल सबसे बढ़िया उत्पादन बढ़िया हुई। अब देखा फसल के बात कहला, तब फसल भी जब हमके योजना हमार बन गईल कि हमके का खेती करे के बा, तो ओकर बीज के भी शोधन होए के चाही। और एकर तो सबसे अच्छा तरीका बा कि देखा हम लोगन पीढ़ी दर पीढ़ी से किसान, हम लोगन के अब तक ही पता चल गईल है कि कौन हमार विश्वसनीय दुकान बा, तो पहले तो बीज हमके वहां से लेवे के चाही। फिर भी हम तो कहब ना कि खेती हमार ह, 3-4 महीना में हमके फसल मिलेला, त हमके आंख मूंद के केहू पर भरोसा न करे के ह। जवन हमन बिया ले आई जाए, ओमे से मुट्ठी भर अनाज के भिगाई के रख लिया जाए, और अगर ओकर अंकुरन जैसे मान ला कि 100 ठे बिया डल ली जा, अगर में 80% बिया जाम गई तो समझ जा कि बिया सही बा, और नाही तो फिर हमके तुरंत जाके बात करे के पड़ी कि देखा ई बढ़िया नाही बा, एमे बढ़िया अंकुरण नाही बा, हमके दूसर लेवे के पड़ी। बिल्कुल आप सही कहते हैं। काहे से कि देखें अगर 80%, अगर 100 में अगर 80 दाना आपके जमता तो ठीक बा, लेकिन अगर 60 से नीचे दाना अगर बा तो कहीं न कहीं बदल के जरूरत बा। ओके एकदम बिल्कुल खेत में न डालें। काहे से कि उहे बिया जौन बा आपके फसल के रूप में तैयार हुई, तो एकरा खातिर तो ई होबे करी। और जहां तक शोधन के बाद बा जलेबी भौजी, तो देखें शोधन से जब बीज अपन शोधन हो जाला तो में कई तरह के जो जड़ जनित बीमारी होला, वो से अपन फसल हमेशा जब तक उत्पादन न दी तब तक ओके मुक्ति हो जाला। तो कहीं न कहीं चाहे भी ट्राइकोडर्मा होखे चाहे थीरम होखे, आपके जौन भी उपलब्ध हो जाए उसे जरूर जौन बा बीज के शोधित कर लेवे के चाहिए। और बीज जब डालें तो एकदम जान लेवे कि बीज अपन एकदम बिल्कुल प्रमाणित जगह से होखे, और ओकर प्रमाणिकता एकदम मुहर के साथ जौन बा उमें टैग पर कई तरह के हरा पीला लिखल होला, ओकर जरूर ध्यान दे। यही से ना कहत है कि माटी के बीज के शोधन हुई तो खेत बढ़िया रही। और एक बात बताई, माटी के अगर स्वस्थ देखे के बा तो देखा हम लोगन के ना एक स्वस्थ मिट्टी जौन बा वो खाली रासायनिक तत्व से नहीं बनेला, ओमे केचुआ होए के चाही, कुछ फंगस मित्र हमार होवेलन, माटी के जोन मित्र बैक्टीरिया हमन ओकर भी होखब जरूरी बा। और माटी अगर उपजाऊ बा तो समझ जा कि ऊ भुरभुरा होए के चाही ना। वही से तो अपन जोन भी आप कहले केचुआ के बारे में, तो केचुआ के देखें किसान के मित्र कहल जाला, और केचुआ ही जोन बा अपन मिट्टी के भुरभुरा बनावल है। और जलेबी भौजी केचुआ उहे खेत में देखे के मिली जवन खेत में अपन गोबर के खाद, जैविक खाद जौन बा नाडे बर्मी के खाद जब खेत में जाई तबे आपके केचुआ देखे के मिली है अपन। न तो जितना ही रासायनिक खाद के झोंका झोंकी होत बा, कहीं न कहीं अपन मित्र कीट के साथ साथ केचुआ भी अपन माटी से दूर हो चला। बिल्कुल सही कहला है। और हम लोग जब खेती किसानी के बात करत है जा तो देखा अपन फसल के साथ साथ अब देखा सब्जी में भी अच्छा लाभ मिल रहल बा। तो आज देखा हम लोगन का बैठकी में हमार एक प्रगतिशील कृषक हवन सुधीर कुमार मौर्य, उनसे बातचीत करिए हमारे मुनई भैया। और बातचीत का विषय बा कि खेती में बैगन के लाभप्रद खेती। मगर ओसे पहले जैसन हम लोगन मौसम के बात कहली जा, तब पिछला 2-4 दिन से आज के तापमान में थोड़ा गिरावट बा। आज अधिकतम तापमान बा 40 डिग्री और न्यूनतम बा 26 डिग्री। और देखें बाजार भाव भी अपन उपलब्ध बा। अपन मधुपुर के पूर्णमासी चौहान भैया के पाती भी हमरे हाथ में लग गईल बा, वो भी बचाई। और मनफेर खातिर भी देखें अपन वीरेंद्र कुमार वगैरह सघाती लोग हवा, उनकर भी मनफेर सुनल जाए। लेकिन अब हम तो कहा कि जानकारी बिल्कुल जानकारी क्रम में हमें जानल जाए कि बैगन के लाभप्रद खेती के अपन का अनुभव बा सुधीर कुमार मौर्य भैया के, प्रगतिशील कृषक हवा, अपन मुनई भैया के साथ साझा कैले हवा, सुनल जाए। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है, और खेती का जब हम लोगन बात करीला तो सिर्फ धान और गेहूं का खेती ही खेती ना है, बल्कि साग सब्जी का भी खेती है। खास तौर से अपन जवन अंचल है मिर्च, टमाटर और बैगन बदे भी जानल जाला। और कुछ किसान भाई लोग बहुत बढ़िया मिर्च, टमाटर, बैगन का भी खेती अपने अंचल में करन, खास तौर से जवन कर्मा का क्षेत्र बा। आज देखें अपने स्टूडियो में
सुधीर कुमार मौर्य भैया आयल हुआ जो उनकी कर्मा ब्लॉक के आमडीह गांव से हम लोगन के कार्यक्रम में आयल हुआ। आपका भैया बहुत बहुत स्वागत बा। सुधीर भैया, खेती बाड़ी में ये समय खास तौर से का होता? तो खेती बाड़ी में इस समय मुख्य रूप से बैगन की तैयारी के लिए खेत को तैयार किया जा रहा है। अभी नर्सरी का काम चल रहा है, बैगन अच्छा। की नर्सरी का काम चल रहा है। अच्छा भैया, तो सिर्फ बैगन की खेती होला है कि नहीं मिर्च टमाटर का भी आपके यहाँ खेती होला है? नहीं, मिर्च टमाटर का अभी मुख्य रूप से तो नहीं है, हम्म। उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा। फिलहाल ज्यादा फोकस इस समय बैगन पर बा। हाँ। अच्छा, बैगन के खेती आप करत हो तो जौन आप बीज ले आई ना, तो वो बीज कौने प्रजात का बा आपका? बीएनआर का और सनग्रो का अच्छा होता है बीज। माने दो प्रजात का बीज अपनौले वहाँ। तो ये लंबा एकर फलत होला कि गोल? सनग्रो का लंबा होता है अच्छा। और गुलाबी में, और ये बीएनआर का जो होता है गोला होता है। अच्छा, नर्सरी आप इसमें तैयार करत हो भैया, तो नर्सरी डाले से पहले खेत का तैयारी आप लोगन कैसे करें? हाँ, देखिए, अब पहले उसको खरपतवार उसका निकाल देते हैं। हाँ हाँ उसके बाद अच्छे तरह से जुताई किया जाता है। जी। उसमें थोड़ा गोबर की खाद डाली जाती है, हम्म। और उसके बाद तो छोड़ दिया जाता है। अच्छा थोड़ा अच्छा। सा ये हो जाए कि मिट्टी थोड़ी सख्त हो जाए, हम्म। और उसके बाद पानी भर के उसको वो बैगन को हम्म। मतलब थोड़ा सा जैसे ही मिट्टी भुरभुरी हुई, हाँ हाँ हाँ। मतलब उसमें नमी रहे, जी जी। नमी रहे, उसके बाद उसके डाल के थोड़ा सा कोड़ा लगा दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। अच्छा, हम देखिला कोनो किसान भाई लोग, माने बहुत किसान भैया लोग का करना के नाली नियर अंगुली के हिसाब से बना लेना, और वही नाली में बीज टपकावत चल जाना। तो आप लोगन कैसे हाँ, करना? तो वो देखिए, दोनों विधि में वो जो उंगली वाला है जो जी, बता रहा है वो बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है कि उसमें आपके बीज प्रतिशत जो जमाव है जी। वो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा। हाँ, और जो आप ऐसे छीट के लगाते हैं हम्म। तो उसमें थोड़ा सा वो मारा जाता है। माने पूरा जमाव नहीं हो पावे। हाँ, पूरा वो जमाव एक तरह से कूड़ विधि हो जाला हाँ, भैया, हाँ, जी, और वो छिटुआ विधि हो जाला। ऐसे दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाला। अच्छा, बीज डलने के बाद आप लोगों ने ओके कोनो चीज से ढकाना? हाँ, वो ग्रीन नेट होता है। जी। हाँ, कि मतलब डायरेक्ट ज्यादा धूप ना लगे और ऑक्सीजन भी मिलता जी। रहे, और जितना धूप की आवश्यकता हो उतना मिले। जैसे सिंचाई उचाई करे के बाद कैसे हाँ, सिंचाना सिंचाई आप लोगन? उसको फुहारा स्प्रिंकलर विधि से, स्प्रिंकलर विधि से सिंचाना। मिनी स्प्रिंकलर। तो सिंचाई कौने समय आप लोगन करन भैया, सुबह या शाम? शाम के टाइम। शाम के टाइम ज्यादा बेहतर इसलिए है कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है और पानी देना उस समय उचित समझ में आता है। अब दिन में देने का मतलब कि सुबह देंगे, दिन में होगा टेम्परेचर अधिक, जी, तो नीचे से वो मिट्टी वाष्प बनाना शुरू करती है, तो उसमें जड़ गलन और वो समस्या थोड़ा ज्यादा आती है। माने समस्या आ जाला, जलन का समस्या बैगन के बीज में नर्सरी में आ सकल है। अच्छा, ओकर सामयिक देखभाल आप लोगन कैसे करना? में जैसे कोनो खाद उद भी देवे पड़त हुई? हाँ, थोड़ा बहुत खाद तो दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पहले ये होता है कि गोबर की खाद ज्यादा से ज्यादा अच्छा। लगाने से पहले गोबर की खाद ज्यादा से उपयोग हो, उसको अच्छे तरह से खेत में डाल के निराई गुड़ाई करके जोत के मतलब खेत तैयार करके उसके बाद लगाया जाता है। अच्छा, कोनो रोग जो कभी समस्या नर्सरी में आवले भैया? नर्सरी में आती है रोग की, थोड़ा सा अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो उसमें गलन और वो लगता है, उसमें उकठा अच्छा, टाइप में उकठा भी लग जाला, तो करे बदे कोनो दर्द दवाई देना? हाँ, दवाई देते हैं। अच्छा। ये मैं अपने जो है मार्केट से जाते हैं तो वो जनरली कोई भी दवा दे सकते हैं, मतलब मुख्य यही नहीं है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, माने एक सामान्य दवा? हाँ, एक सामान्य दवा भी ग्रोथ के लिए, जो उसको रोकथाम के लिए काम है। अच्छा, ये बताओ कि कितना दिन में नर्सरी खेत में रोपे लायक हो जाले भैया? कम से कम 25 दिन, और अधिक से अधिक मान लीजिए, अब जितना आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी क्यारियां कैसे तैयार है नहीं तैयार है, उस पर आप डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे कि जौने खेत में आप रोपाई करी हैं ये बैगन के नर्सरी का, तो वो खेत का तैयारी आप लोगन कैसे कराना? खेत की तैयारी, अब देखिए, खेत को पहले सींचा जाता है, उसके बाद जोता जाता है, गोबर की खाद डाली जाती है, उसके बाद फिर से जोता जाता है कि खाद और मिट्टी का मिश्रण अच्छे से हो जाए। अच्छा, सिंचाई कई बार करे के पड़ला, चूंकि गर्मी का मौसम बा? गर्मी का है तो देखिए, अब 2 से 3 दिन में, मतलब तीसरे दिन सिंचाई करना ही करना है, नहीं करेंगे अच्छा। तो
धूप ज्यादा है, अगर आप नर्सरी वो लगा दिए हैं तो उसमें समस्या आएगी। तो जैसे सिंचाई कैले के बाद घास फूस आ जात हुई, ओकरे बाद जुताई करत हुई है आप लोगन? हाँ, घास मतलब घास अच्छे से निकल जाए, अच्छा। उसके बाद जोता जाए। मतलब कि लगाने जो पौधा लगाने के बाद घास कम से कम हो। अच्छा, जब खेत तैयार हो जाला, नर्सरी कुबार का आप लोगन खेत में रोपण करे बदे जब ले जाना, तो भैया वो समय नर्सरी का जड़ शोधन भी कराना? हाँ, जड़ शोधन किया जाता है। कौन चीज से? ये आपका वो आता है जड़ शोधन के लिए। हाँ, ट्राइकोडर्मा हो गया। जी। हाँ, ट्राइकोडर्मा में आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने अच्छा, इस बार हमने ग्राफ्टेड बैगन हाँ हाँ हाँ, को ट्रायल किया है इस बार। तो कितना रकबा हाँ, में? करीब 10-20 में ट्रायल किया है। अच्छा अच्छा। तो अब जो बीजू बैगन है जो उसमें और ग्राफ्टेड में दोनों में अंतर ये समझ में आया कि जो ग्राफ्टेड बैगन है जी आपका स्टार्टिंग से फल देना शुरू कर देता है। अच्छा। हाँ, और जो बीजू है जी। जब तक हेल्दी पौधा नहीं होगा तब तक आपको फल नहीं दे पाएगा। हम्म। ये अभी इस साल ट्रायल अच्छा, माने अभी आप एकर नया नया खेती करत हो ग्राफ्टेड का। अच्छा भैया, जौने खेत में आप जब बैगन का रोपाई करी है, तो जैसे पंक्ति का दूरी, पौध से पौध का दूरी का रखा? हाँ, ये देखिए, अब पौधा ज्यादा बड़ा करना है तो आपके पौधे से पौधे की दूरी जी 60 से 70 सेंटीमीटर। जी जी। या तो अगर पौधा बड़ा नहीं करना है, उसको फैलाना है तो कम से कम एक फीट जी जी पर्याप्त है, 1 से 1.5 फीट माने दूरी 1 से 1.5 फीट। अच्छा, लगौले के बाद बैगन जैसे आप लोगन कुछ में रासायनिक उर्वरक भी देत हुई हैं? रासायनिक आवश्यकता से ज्यादा तो फोकस होता है कि मतलब ऑर्गेनिक ही किया जाए। अच्छा। हाँ, ऑर्गेनिक में क्या है कि थोड़ा समस्या कम आती है, कीड़े वगैरह जो फल छेदक तना छेदक जो होते हैं वो थोड़ा कम आते हैं। अच्छा। हाँ, और ये जितना रासायनिक डालेंगे उतना आप समझ जाइए कि स्टार्टिंग से ही इसमें ज्यादा समस्या आती है तना छेदक फल छेदक वाले में। जो अच्छा अच्छा। फल तना हर गांठ में जहाँ से कल्ला निकलेगा वहाँ से कीड़े लग जाते हैं। अच्छा। ये मुख्यतः यही समस्या आती है इसमें। अच्छा भैया, निराई गुड़ाई या माटी चढ़ावे का काम आप लोगन कैसे कराना? कितना दिन बाद कराना और कई बार कराना? देखिए, कम से कम निराई गुड़ाई पहले स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक तो उसको, अब देहाती भाषा में बोल रहा है, पचड़ा जाता है, पानी दिया जाता है बाल्टी या वो जिनका जो व्यवस्था हो। जी जी। उससे अब ज्यादा लंबा पैमाना में है, ज्यादा कर रहे हैं तो कितना बाल्टी से पानी देंगे? जी। तो नाली बना करके नाली को ही मतलब भर दिया जाता है। अच्छा। और हर 3 दिन 4 मतलब देखा जाता है कि आवश्यकता कब पानी हो रही है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना मतलब पौधे को पानी चाहिए। स्टार्टिंग में तो 2 से 3 दिन में भर देना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि शोर पकड़ा नहीं होता है। तो शोर पकड़ लेता है तब फिर आप लोगन मिट्टी चढ़ा? हाँ, मिट्टी कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन बाद माने चढ़ावल जाला? पहले मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। तो जब मिट्टी चढ़ावल जाला तो डीएपी वगैरह देवल जाला? काहे से कि बैगन में डीएपी का प्रयोग खूब कइल जाला। डीएपी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि थोड़ा सा पौधा ग्रोथ करे और फल हमको देखिए मुख्य रूप से फल लेना है। जी जी। तो हमारा पैदावार कैसे बढ़ेगा? थोड़ा सा दूसरा डीएपी हो गया और ह्यूमिक जी जी, ह्यूमिक एसिड वगैरह का प्रयोग आप लोगन कराना। अच्छा सुधीर भैया, दूसरा बार भी कोड़ा देवे के पड़ाला? दूसरा बार कोड़ा देंगे तो दूसरा बार कोड़ा देने का मतलब कि पौधा थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है। जी जी। और मिट्टी कोड़ा देने का मतलब ये हो जाता है कि पौधा गिरने से बच जाता है। और पौधा जितना दूसरा कोड़ा देने पे पौधा मतलब अच्छे से चलता है। अच्छा, तो कितना दिन में बाजार जाए लागत हुई बैगन? जैसे ये समय अगर बैगन, जैसे देखिए अब 2 चीजें हैं, बीजू बैगन है जी, तो उसको जाने में कम से कम 45 दिन 40 से 45 दिन लगता है उसको, मतलब निकासी में, फल निकासी में। और ये जो ग्राफ्टेड बैगन है जी, ग्राफ्टेड बैगन है तो आप 20 दिन के बाद लगाए हैं, 20-25 दिन के बाद बैगन स्टार्टिंग से ही वो फल देना शुरू कर देता है। अच्छा। हाँ, ग्राफ्टेड में थोड़ा सा ये फल थोड़ा जल्दी देता है। अच्छा, जैसे बाजार भाव का मिले का संभावना रहल है? बाजार एकदम चपल रहल? बाजार वही 20-25 के लगभग माने मिल जाता है। हाँ। ये साल तो बहुत महंगा रहल बाजार। हाँ, ये सब महंगा होने का रीजन ये है ना कि प्रोडक्शन कम हो गया है। जी जी। प्रोडक्शन कम होने का रीजन ये है कि
लोग संभाल नहीं पाते हैं हम्म। सड़न गलन से, और वो माने रोग से बचा नहीं पाते। बिल्कुल सही बात आप। और उससे अब लोग दूर भाग रहे हैं कि मतलब इसमें मेहनत ज्यादा है जी, दवा का उपयोग ज्यादा है, और हमें उस हिसाब से लागत नहीं मिल पाती। अच्छा, जैसे लागत कितना लग जाती हुई अगर 1 बीघा मान के चलें, आप बैगन की खेती करत हैं? 1 बीघा मान ले तो आप अगर पूरा लागत शुरू से लेके नर्सरी से लेके उसको मैच्योर होने तक जी, आपका 1 बीघे में 40 से 50 हजार लागत लग जाला। मजदूर लेकर खाद वोद लेके सब खर्चा मने इतना गिर जाला। अगर बाजार भाव बढ़िया मिल गल तो आमदनी का हो सकल? बाजार भाव बढ़िया मिल गया तो आपका करीब यहाँ तक अनुमान है 1 से 1.5 लाख मने मिल सकल। लेकिन कभी कभी नुकसान भी नुकसान मार्केट पे डिपेंड करता है। जी, कच्चा सौदा है ना, तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि आज है कल नहीं है, तो ये थोड़ा सा बेचे बदे भैया कहाँ ले जाना है आप लोग? मंडी, कौने मंडी? रावटगंज मंडी। रावटगंज मंडी ले जाना। मधुपुर भी तो आपके मधुपुर मंडी है, तो थोड़ा सा मधुपुर में क्या है कि यहाँ रावटगंज में ये सुविधा है कि आप जैसे ले जाएंगे आपका बैगन बिक जाएगा। जी जी। अब मधुपुर में थोड़ा सा ये समस्या है कि लोग व्यापारी चढ़ते तो हैं लेकिन उसमें नुक्स ज्यादा निकाल देते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए थोड़ा सा समस्या होती है। रावटगंज में बढ़िया बाजार भाव मिल जाला। ठीक है, बिल्कुल सही बात कहत हूँ। अब नई नई तकनीक के अपनाए का हम लोगन अपन आमदनी बढ़ाई सकीला। सुधीर कुमार मौर्य भैया आज आप अपने कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया अपन अनुभव साझा कैलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जलेबी भौजी, हाँ नंदू देखा भैया। ये बैगन की खेती, बैगन के लाभप्रद खेती के बारे में अपन सुधीर कुमार मौर्य भैया रहले, अपन मुनई भैया से अपन अनुभव साझा कैले, और इतना बढ़िया अनुभव रहल, चाहे किस्म के बाद, चाहे माटी के तैयारी के बाद, चाहे ओकर रख रखाव के बाद। तो कहीं न कहीं जवन भी किसान भैया लोग अपन बैगन के खेती कैले हुआ, उनके अगर बैगन के खेती में कोनो समस्या रहल हुई तो वो जरूर ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सीखे के मिलल हुई। और देखें हमरे हाथ में भी मधुपुर के बाजार भाव भी लग गई बा। सुधीर कुमार मौर्य भैया हुआ, उनके हम जोन बा बैगन से ही भाव बताई, ताकि अपन सही सलामत जोन बा अपन मुनाफा कमा सके। तो देखें आज बैगन जोन बा लंबा वाला रहल 1600 रुपया और गोल वाला रहल 3000 कुंतल, कटहल 2000, बोड़ा 1500, आलू सफेद वाला 800 और लाल वाला 1000, टमाटर 1000, मूली रहल 2000, गाजर 1500, नेनुआ भी रहल 1500, भिंडी 1200, करेला 1500 रहल, लौकी 1800 रहल, अब पालक 1400, चौराई 1600, कोहड़ी 400 रहल और परवल 8000 रहल भौजी, कुंदरू 3000, सूरन 4000, धनिया 5000
अदरक रहल 9,000, हरा मिर्च रहल 5,000, लहसुन 8,000, कच्चा आम रहल 3,500 रुपया, पकल पपीता 1,600, प्याज रहल 1,300, खीरा 2,200 रहल, ककड़ी 1,200, खरबूजा 1,600, तरबूज रहल 1,500 और गोभी रहल फूल वाला 1,500 रुपया सैकड़ा, पत्ता वाला रहल 2,000 रुपया सैकड़ा, चला नींबू रहल 400 रुपया प्रति सैकड़ा। अगर देखा अब हमार मन हो गई हा कुछ मन फेर, तो देखे वीरेंद्र कुमार उनके संघाती लोग अपन ये हुआ तो एक किसानी गीत से अपन वन फेर करावत हो, तो हमन सुनल जाए। किसान बिरना हो, किसान बिरना हो देशवा किसान, किसान बिरना हो देशवा नहीं पे नाज कर सगरो जहनवा, सबके करावे ले भैया भोजनवा, अरे महान बीरना हो, महान बीरना हो देशवा किसान, किसान बीरना हो देशवा जय जवान जय किसान के बाट नारा, नहीं पे बाटे ई जगऊ जियारा, अरे जवान बिरना हो, जवान बिरना हो देशवा किसान, किसान बिरना हो देशवा नंदू भैया जलेबी बाजी मन मन सायन देखा कितना बढ़िया सुनौला। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र कुमार और उनके संघाती लोग मन मन साइन सुनौला है। और हम तो चलत चलावत ये कहब कि जौन बा इस समय धान के जो नर्सरी किसान भैया लोग डालत हुआ भैया बड़ा जांच परख के करिए और शोधन जरूर करिए एकर। जब अपन शोधन रही तो अपन ठीक ठाक रही। और कहीं न कहीं जौन बा इस समय खेती में देखें अपन मेड़बंदी जौन बा कहीं न कहीं सही बात बा कि खेत खाली बा, मेड़बंदी जरूर कर लिहल जाए। और भूमि शोधन, माटी शोधन, बीज शोधन इस समय के मांग बा। तो अब देखे घड़ी के भी इशारा बा कि आज बिल्कुल बैठ की समेटल जाए, चलल जाए। भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।